आप देख रहे हैं समय व्यूज। KDKL शास्त्री इंटर कॉलेज एवं कविता पब्लिक स्कूल प्रांगण में यह शेष गणेश शंकर वाजपेयी की 20वीं जयंती कवि सम्मेलन के साथ मनाई गई। वहीं विद्यालय सभागार में दोपहर 12 बजे से गणेश भैया की याद में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण, रोली एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। वहीं सभी सम्मानित कवियों को विद्यालय के संस्थापक प्रधानाचार्य के वाजपेयी एवं शशिकांति वाजपेयी ने शाल एवं माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं कवियों में से प्रमुख रूप से अशोक शास्त्री, मनफूल द्विवेदी, अभिताभ द्विवेदी, व्यंजना वाजपेयी, रामनरेश चौहान, लक्षणा त्रिपाठी, अंजलि मिश्रा आदि ने अपना सशक्त काव्य पाठ किया। जहां व्यंजना वाजपेयी ने मां साहित्यकारों एवं विज्ञान की उपलब्धियों पर मनमोहक मुक्तक सुनाए, तो वहीं अशोक शास्त्री ने बेटियों पर सबको भाव विभोर कर देने वाला गीत सुनाया। रामनरेश चौहान ने गणेश शंकर वाजपेयी को याद करते हुए मुक्तक पढ़ा और झांसी की रानी पर सशक्त काव्य पाठ किया। साथ ही मानसी, रोशनी एवं दिव्यांशी आदि बेटियों ने भी अपनी कविताएं प्रस्तुत की। वहीं स्पीकर के माध्यम से स्मृति शेष गणेश शंकर वाजपेयी के पिता को समर्पित कविता सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। आइए सुनते हैं इन्होंने आगे क्या कुछ कहा। युगों से चलती आई घर घर यही कहानी, एक पराया धन होती है घर की बिटिया रानी। बेटी है सो काजल सी नाता है बेहतर से, ये हस्ती तू डरता जैसे घर में मोती बरसे। घर का बंधन बार बने ये बंधन कभी न, ये दुनिया की थाली है ये चंदन अक्षत धूप। बार बने ये बंधन कभी न बोल, ये दुनिया की थाली है ये चंदन अक्षत धूप। इसके आगे फीकी गलती सारी सुविधाएं, उम्र बढ़े तो बढ़ जाती है घर घर की चिंताएं। बदल चुका है बहुत जमाना बापू ये समझाओ, देख भाग कर चलना ना कुछ नीच हो जाए। जब डोरी उठ गई तुम्हारी लेकर गाजे बाजे, रात तुम्हारी रहे देखते ये तेरी दरवाजे। कुछ ऐसा संग तुम्हारा ब्रिगेडियर जनरल फिरोज युद्ध हो रहा है भयंकर। मुख में लगाम दोनों तरफ से भीषण तलवार चलाई, रानी का साथ लेकर में भरी से खतराई है। नभ मंडल लाल लालिमा से वसुधा लोहू से लाल हुई, स्तब्ध रह गया ब्रिगेडियर। उस रोज की हार तीनों बेटियों के बाद इनका आगमन हुआ था, इसलिए तो आज निश्चित रूप से उन्होंने कहा कीर्ति काले कि ऐसा साहित्य के प्रति पागल परिवार, दीवाना समर्पित परिवार मैंने नहीं देखा। और उन्होंने अपने सुखद वीडियो शूट करके पूरे देश दुनिया को एक बात बताने की कि कानपुर में एक ऐसा खजाना
शुक्ला जी में हूँ। तो हमने कहा आपको आना पड़ेगा, जब तक आप आएंगे तब तक कार्यक्रम चलेगा। और वो लगभग 7 बजे के आसपास आएगा। कार्यक्रम हमारा चल रहा था 7 बजे से लेकर के 9-10 बजे तक। पुष्प स्वर्ग में समर्पित है आपको, श्रद्धा के पुष्प, भावांजलि के पुष्प स्वर्ग में समर्पित है आपको। ऐसा लगता है हमारे गणेश भैया यही आसपास है, यही आसपास है, यही आसपास है, यही आसपास है। और यही आसपास आप भी तो गणेश की प्रतिमूर्ति हो। आप लोगों में ही हम गणेश भैया के दर्शन करते हैं और हमारा भाव भी आप लोग देखते हैं कि हम अपने बच्चों को गणेश का जो स्वरूप है उनमें उसका स्वरूप हम आप में देखने का काम करते हैं। और हमारे बच्चों इस विद्यालय का मान सम्मान गौरव आप लोगों के हाथों में है और निश्चित रूप से आप इसको आगे बढ़ाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि लक्ष्मण जी की प्रस्तुति हो गई। लगता है तुलसी और रस खान में, जिनका मन रमता रहता है तुलसी और रस खान में, जिनकी आंखें भेंट न करती राम और रहमान में। हिंदी तन है हिंदी मन है, रहते हिंदुस्तान में। हिंदी तन है हिंदी मन है, रहते हिंदुस्तान में। मेरा जीवन सदा समर्पित भाषा के उत्थान में। मेरा जीवन सदा समर्पित भाषा के उत्थान में। अगर हम कहीं और मुस्कुरा दें, खुदा की कसम हम मोहब्बत लुटा दें। सजा भी सिखा दे, सजा भी सिखा दे, मगर वो कोई फैसला तो सुना दे। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे, अगर हम कहें भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। समाधि सज्जन आप लोग समय समय एक करके अपने अपने घर की हो जाएंगे। और हमारे सभी कविगण, सभी शिक्षकगण आप लोग प्रसाद पा चुके हैं। जो प्रसाद न पाए वो प्रसाद दे दें और सब लोग प्रसाद लेंगे। इसी के साथ अगले साल फिर 10 सितंबर को हम लोग मिलेंगे और फिर चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। और गणेश भैया को स्मृतियों में हमेशा हमेशा के लिए हम लोग अपने साथ रखेंगे। और वो है देव गणेशा रहना साथ हमेशा, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के साथ है। गणेश भैया को हम सब लोग याद करते हैं, मिस करते हैं, उन्हें दुलार करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं और उनकी मनुहार करते हैं। और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हम लोगों के बीच में अवश्य आए, जीवित रूप में आए और शरीर धारण करके आए, किसी रूप में आए। हम सब लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग आए, सभी लोगों ने बहुत समय दिया और बहुत अच्छे से कार्यक्रम संपन्न हुआ। सबको बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं। दोपहर कार्यक्रम रखा गया, इसका क्या उद्देश्य है? कविताओं की दोपहर। आज आपने सुना होगा कि काव्य निशा और हमेशा कार्यक्रम कवि सम्मेलन के रात्रि में ही सायंकाल होते हैं, लेकिन आज परिपाटी को बदलते हुए चूँकि चिरंजीव मतलब ये कहना चाहेंगे कि हमारे सुपुत्र यश शेष गणेश शंकर वाजपेयी जी की आज जयंती, आज उनका जन्मोत्सव, तो उस अवसर पर आज कार्यक्रम विद्यालय में सेलिब्रेट किए गए, मनाए गए। और उसी के साथ कविताओं की दोपहर का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें माँ वाणी के वरद पुत्रों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से अशोक शास्त्री जी, राजेंद्र अवस्थी जी और रमाशंकर जी, वनफूल जी और रामधनेश चौहान जी और हमारी व्यंजना जी और लक्षणा जी, अविधा जी और अंजलि जी, शशिकांति जी, सभी ने कविताओं के माध्यम से, यहाँ तक बच्चों ने भी उसमें प्रतिभाग किया और उनको याद किया। चूँकि गणेश जी का जन्म
10 सितंबर 2004 को हुआ और आज 10 सितंबर 2024 है। ये 20वीं उनकी जयंती जन्मोत्सव का पर्व था, जिस पर पूरे विद्यालय परिवार ने उन्हें याद किया, उन्हें मिस किया। और ईश्वर से यही हम प्रार्थना करते हैं कि चूँकि अल्पायु में गणेश भैया ने जो बाल लीलाएँ की, 15 वर्ष की अवस्था में वो हमारा साथ छोड़कर चले गए। अल्पायु में जो उन्होंने बाल लीलाएँ की, जिस तरह से उनका अपने साथियों के प्रति प्रेम भाव, मैत्री भाव, गुरुजनों के प्रति समर्पण का भाव और विद्यालय के गुरुजनों के प्रति और जो बड़े लोग हैं, जो भी अतिथि, मुख्य अतिथि, सबके प्रति उनका ऐसा लगाव, ऐसा चुंबकीय आकर्षण था, जो एक बार गणेश भैया से मिला वो गणेश जी का हो गया। आज उनको सब लोग याद कर रहे हैं, आज सब लोग उनको निश्चित रूप से उनको हम सब लोग मिस कर रहे हैं। आज हम लोग दुखी हैं कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम सब लोग इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं ताकत, ऊर्जा मिल रही है। आज हमें ऊर्जा मिल रही है और दुखी इस बात के लिए कि वो हमारे बीच में नहीं है। मत पूछिए हमारे गम कितने खास हैं। श्रद्धा के पुष्प, भावांजलि के पुष्प समर्पित हैं गणेश भैया को। ऐसा लगता है गणेश भैया हमारे यहीं आसपास हैं, यहीं आसपास है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में गणेश जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज ये सारे कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं विद्यालय प्रांगण में। और भी लोग अपने अपने स्तर से उनको, उनके मित्र, उनके साथी जो क्लास फेलो रहे, वो कोई पंजाब में हैं, कोई कहीं है, वो वहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारी छोटी बेटी व्यंजना है, क्योंकि व्यंजना का इसलिए विशेष लगाव कि बिल्कुल व्यंजना के बाद ही गणेश जी का जन्म हुआ, तो तर ऊपर वाली जो एक बात कही जाती है, तो व्यंजना बेटी बिल्कुल गणेश जी के साथ बिल्कुल परछाई की तरह रहती थी। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे केवल शास्त्री इंटर कॉलेज में आज यश शेष गणेश शंकर वाजपेयी जी की 20वीं जयंती मनाई गई। साहित्य के माध्यम से, कलम के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि, भावांजलि दी गई। चूँकि कहा जाता है कि अंधकार वह क्षेत्र जहां आदित्य नहीं और मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। तो साहित्य के माध्यम से हम सभी ने, विद्यालय परिवार ने अपने छोटे भाई गणेश जी को श्रद्धांजलि, भावांजलि दी। और परमपिता परमेश्वर से यही कामना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो पुनः हम सभी के बीच में आकर अपना मार्गदर्शन दे। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता विद्यालय का नाम है। 3 बेटियां हैं, अभिधा और ये लक्षणा और ये व्यंजना। ये तीनों बेटियां, हालांकि हमारे सभी बच्चे हमारे हैं, सब में हम गणेश की प्रतिमूर्ति देखते हैं, लेकिन इन लोगों का चूँकि ये जैविक हमारी पुत्रियां हैं, तो इसलिए विशेष रूप से आज हमारे बीच में हैं। हम चाहेंगे लक्षणा जी 2 शब्द कहें। कविताओं की दोपहर आज का कार्यक्रम यश शेष गणेश भाई के नाम जो आज कार्यक्रम रखा गया, वो वास्तविकता दिल को और एक समाज को एक नई सोच, नई प्रेरणा देने वाला है। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई को हमारे परिवार में अतिशीघ्र भेजे, जल्दी भेजे और हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इनके रग रग में कविता और साहित्य का भाव है। हम चाहेंगे अविधा जी 2 शब्द कहें। भाई यश शेष गणेश शंकर वाजपेयी जी की 20वीं जयंती थी और मैं ये कहना चाहूँगी कि वो जहाँ पर भी हों सर्वदा खुश रहें, मस्त रहें और शीघ्र ही हमारे घर परिवार में आएँ, और जिससे हम लोग उनका आने का इंतज़ार कर रहे हैं और शीघ्र ही उनको हम लोग देख सके सामने।